लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। कुछ सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। और सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे राहुल गांधी। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने लालू परिवार को लेकर अपना बयान दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर अभिषेक झा ने अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही राहुल गांधी अचानक तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए। फिर वह बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। सदाकत आश्रम में नए मीटिंग हॉल और कर्मचारी आवास का उद्घाटन भी राहुल गांधी द्वारा किया गया। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने लालू परिवार को लेकर अपना बयान दिया। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो पोस्ट कर खुद को अगला सीएम बताया। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लालू यादव अपने बड़े बेटे को शुरू से अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा पुत्र ही पिता का सही उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर लालू परिवार में बड़ा संग्राम होगा। लालू प्रसाद जी शुरू से अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। बड़ा पुत्र ही पिता का असली उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन लालू जी ने अपने बड़े पुत्र को किनारे कर दिया। अब अपने छोटे दुलारे पुत्र को पार्टी की बागडोर और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी में। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। लालू परिवार में बड़ा संग्राम होने वाला है। तेज प्रताप जी के अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया है। अपने हक को लेकर तेज प्रताप जी जागरूक हो गए। तेज प्रताप जी अपने को अगला सीएम बता रहे हैं। हालांकि यह उनका बड़बोलापन है। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है,
लेकिन इतना तय है कि लालू जी के परिवार में राजनीतिक विरासत हासिल करने के लिए दंगल होना है, जिसका अखाड़ा तैयार हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार दौरे को लेकर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह कांग्रेस सुरक्षा सम्मेलन है, कांग्रेस बचाव सम्मेलन है। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी बिहार संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यह कांग्रेस सुरक्षा सम्मेलन है, कांग्रेस बचाव सम्मेलन है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जनाधार लंबे समय से बिहार में विलुप्त हुआ है, राहुल गांधी जी चाहते होंगे कि कांग्रेस को बिहार में पुनर्जीवित किया जाए। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, तथाकथित महागठबंधन जो बिहार में है, पिछली बार तो तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी जी की गाड़ी की कमान तक संभाल ली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी के आगमन पर कोई साझा कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। राजद ने सब जानते बूझते अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत कर ली है, ताकि कैसे राहुल गांधी जी के कार्यक्रम से दूरी बनाई जा सके। तो एक तरफ भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एनआरआई थे, राहुल गांधी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में रहकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 50 वर्षीय युवराज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, आप एनआरआई तो थे, लेकिन आपने जो कहा कि मैं भारत के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा हूं, तो आप बताइए कि भारत के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए जॉर्ज सोरोस, चीन, पाकिस्तान, किससे आप मदद ले रहे हैं? हिडेनबर्ग बंद हो गया, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। और आप भारत में रह करके भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं, तो आप संरक्षण किसका कर रहे हैं? और चीन, पाकिस्तान, जॉर्ज सोरोस से किस टाइप का मदद ले रहे हैं? इस पर भी कुछ प्रकाश आज पटना शहर में दीजिए, सदाकत आश्रम में दीजिए। कुछ तो बिहार के लोगों को जानकारी दे करके जाइए कि भारत के खिलाफ आप कैसे कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ ये बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमेटी की महिलाएं पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जंगल राज के समय राज्य में महिलाएं डर के साए में रहती थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया गया है। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आइए सुनते उन्होंने और क्या कुछ कहा। हम पार्टी ज्वाइन की है और इसके बाद जो महिलाओं की बात कही जाती है, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, हम पार्टी के लिए क्या आपका आगे का? देखिए, हम पार्टी में जो हम पार्टी में जो भी महिलाएं हैं, आज मैं उन सबके साथ एक समीक्षा बैठक कर रही हूँ। साथ ही आप लोगों को पता होगा कि निर्वाचित जो हमारी विधायिका हैं, उनका सम्मान समारोह भी नारी शक्ति की तरफ से है। और ये मीटिंग करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहा है हमारा, उसमें हमारी पंचायत स्तर तक और बूथ स्तर तक हमारी जो महिला कमेटी की महिलाएं हैं वो खड़ी रहें। देखिए, जहाँ तक पहले का जो आंकड़ा हमारा है, आज से 20 साल 25 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं, उत्पीड़न का मामला जो है, और पहले के आंकड़ा में और आज के आंकड़े में आप देखिएगा तो बहुत फर्क आ चुका है। पहले हमारी बिहार की बेटियां हमेशा घर के अंदर कैद रहती थी, लेकिन आज हम हर फील्ड में हम महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक दलित उत्पीड़न मामला हो या कोई महिला हो, हमारे नज़र से बस एक चीज़ मानना है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक महिला वर्ग होते हैं, एक पुरुष वर्ग होते हैं। महिलाएं चाहे स्वर्ण जाति की हो या महिलाएं दलित जाति से है, महिला ही है, तो उनका कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। और पहले अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो एक हमारा सब जो बिहार राज था वो जंगल राज था। हम महिलाएं शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम महिलाओं को कहीं भी मतलब फ्री नहीं दिया जाता था कि भाई, मेरे गार्जियन डरते थे कि हमारी बेटी सुरक्षित वापस आती है कि नहीं। तो उस जंगल राज से तो आज कहीं ना कहीं हम लोग मंगल राज में तो पहुंच चुके हैं, जहाँ हम महिलाएं सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार सुरक्षित है। अगली खबर रोहतास जिला के डेहरी से। नई दिल्ली में इस वर्ष आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में
एट होम टू रिसेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन की रहने वाली सोनी देवी को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आया है। बता दें कि सोनी देवी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक है। वर्ष 2018-19 में डेहरी नगर परिषद के द्वारा इनका चयन हुआ था। बता दें कि पूरे देश में 6 लाभुकों का चयन किया गया है, जिसमें सोनी देवी एक है। देखिए, सब अपना मेहनत के अनुसार हुआ है। हम अपना जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और संघर्ष ही मतलब हमको यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करके एक शादीशुदा हुए थे। शादी करके हम यहाँ जब आए थे तो मेरे यहाँ कोई सुविधा नहीं था और लोगों के यहाँ कोई सुविधा नहीं था, ना कुछ था, और मतलब बहुत संघर्ष था। उस संघर्ष से हम झेल रहे थे तो हमको लग रहा था ना कि हम कब घर से बाहर निकल के समाज को सेवा करें और अपना भी मुद्दा रखे, जहां हम वहां पर करेंगे कि हम भी आगे उस तरह बढ़ेंगे, कुछ काम करेंगे। तो वही उसी अनुसार से मैं अपना मेहनत में लग गई तब मेहनत करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस।